हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम श्री मारुति नंदन ट्यूब्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी गैल्वेनाइज जो ट्यूब वगैरह होते हैं वो ये कंपनी उसके नाम यहाँ पे डील करती हुई नजर आती है। यानी कि कई से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो फॉर्म्स वगैरह होती है तो उनसे ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, फिर आगे उसे मार्केट में सेल करने का यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन से सेक्टर्स में ये ट्यूब का यूज किया जाता है, तो देखिए एग्रीकल्चर हो गया, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, सोलर एनर्जी वाली इंडस्ट्री हो गई, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, हाउसिंग इंडस्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे ये जो ट्यूब्स के अंदर ये कंपनियां में डील करती हुई नजर आती है, उनका हमें यहाँ पे यूसेज होता हुआ नजर आता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पोटैटो हार्वेस्टर्स हो गया, ग्रेडिंग मशीन्स हो गए, हॉपर्स हो गया, पीनट डेस्टोनर्स हो गया, फिर ट्यूब बाइंडर्स हो गया, या फिर रोटावेटर्स हो गया। तो ये कंपनी बनाने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 14 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और एक नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर ये आता है कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का काम नहीं करती है। यहाँ पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे कंपनी आगे प्रोडक्ट सेल करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। देखिए, एक बार के लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी को कैपिटल यहाँ पे ज्यादा नहीं लगता होगा, इससे कंपनी का जो आरओई होता होगा काफी ज्यादा आता होगा। लेकिन देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, अगर कंपनी को एक बियॉन्ड पॉइंट अगर कंपनी को ग्रो करना है, अगर आने वाले टाइम पे अगर कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो लगातार इंप्रूव होना चाहिए, तो वो तभी इंप्रूव होगा जब ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो ये खुद कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर मुझे यहाँ पे ये कंपनी के लिए नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी ने ये बोला है कि उनको वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंस लगने वाले हैं वो भी कंपनी हमें यहाँ पे इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए, अभी अगर हम देखेंगे लगभग ये कंपनी लगभग 14 करोड़ के लगभग आईपीओ कंपनी का हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी कुछ ऐसा कर सकती है, ठीक है, लगभग 20 से 25 करोड़ के लगभग का आईपीओ अगर कंपनी यहाँ पे लेकर आती, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करती, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो यहाँ पे कंपनी के माइंड में नहीं है कि वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर मुझे यहाँ पे ये लगता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, विक्रम शिवरतन शर्मा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। इसके अलावा भरत शिवरतन शर्मा जी, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे कुसुम लता शिवरतन शर्मा जी, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग यहाँ पे अराउंड 35 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर ये नंबर 47 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें 47 करोड़ के लगभग का यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए 2021 में अगर हम देखेंगे लगभग 6 महीने का कोविड का लॉकडाउन था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2022 में भी कोई ज्यादा हमें ग्रोथ के नंबर देखने को नहीं मिला। 2023 में भी हमें यहाँ पे कोई ग्रोथ होती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो 21-22-3 साल तक यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज्यादा हमें यहाँ पे ग्रोथ आती हुई नजर नहीं आई है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अभी 6 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 6 महीने में एकदम से कंपनी ने यहाँ पे 42 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि एकदम से यहाँ पे कंपनी में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे पिछले साल 47 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर था, और अभी जो 6 महीने के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू का नंबर दिखाया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 80-90 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। यानी कि पूरा जो पिछले साल जो कंपनी ने रेवेन्यू किया था उसके कंपेरिजन में लगभग 100% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 13 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नंबर था, फिर ये नंबर 6 लाख रुपए के लगभग हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आया था। और अगर हम अभी देखेंगे तो 2 करोड़ 1 लाख रुपए के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो 5% से भी कम का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते तो वहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंपनी अभी 47 करोड़ का रेवेन्यू अगर ये कंपनी कर रही है, कल तो अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू भी अगर ये कंपनी करती है तो बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी का मार्जिन नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो वहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन होगा वो जैसे जैसे वहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता रहेगा, वहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिलेगा और वहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन होगा वो हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म एंड से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे नजर आता है।
अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 जनवरी को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 16 जनवरी को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 143 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,43,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 करोड़ 30 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और आई थिंक यहाँ पे 50% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब इसके बाद अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको 18 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 18 तारीख को ही आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो, और 19 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 50 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे पिछले 12 महीने के हिसाब से लगभग 24 टाइम्स के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम फॉरवर्ड पी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 18 टाइम्स के लगभग के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के वैल्यूएशन इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इतना ज़्यादा एक्साइटिंग बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म माइंड तो यहाँ पे टोटली अवॉइड करना मेरे ख्याल से सही रहेगा। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आप सारी कंपनी यानी कि जो 90% कंपनीज होती है उसको आप अवॉइड ही बोलते हो, लेकिन देखिए 90% ऑफ द जो एचएमई कंपनीज होती है वो लगभग 5 से 6 महीने के बाद में एकदम ठंडी बन जाती है, उसके अंदर कोई रिटर्न नहीं बनता है। तो आपको देखना पड़ता है कि आपको कौन सी कंपनीज को अवॉइड करना है, क्लियरली अवॉइड करना है। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म माइंड से क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए मुझे कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी में लगा नहीं है, तो एक बार के लिए तो मैं तो यहाँ पे टोटली अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जिस डेट पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक 2-3 और एसएमई आईपीओ में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो पॉइंट से जब इतनी बढ़िया और अपॉर्चुनिटीज है तो वहाँ पे मेरा फोकस यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसके बाद मेरा टोटली अवॉइड करने का सजेशन ही मेरा यहाँ पे रहने वाला है। तो मैं करता हूँ कि श्री मारुति नंदन ट्यूब के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।